गुरुमुखो श्री आनंदपुर दरबार भक्ति परमार्थ का महान केंद्र है। महापुरुष भी सदैव यही प्रयत्न करते हैं कि यहाँ पर जो भी जीव आए वे भक्ति के धन से माला माल होकर जाए। उन्हें यहाँ पर रहने व खाने पीने की कोई असुविधा ना हो। वे सेवा, सत्संग, सुमरन का लाभ उठा सके। इसके लिए आज जलपान गृह का उद्घाटन किया गया। इस जलपान गृह का मकसद लाभ कमाना नहीं, इसका प्रयोजन आई हुई संगतों को सुविधा प्रदान करना है, ताकि शरीर की आवश्यकता पूर्ति से मन अपने काम में सरलता पूर्वक लग जाए। महापुरुषों की वाणी है कि सत समरथ ते राखी मन, करिए जगत को काम। जग जीवन यह मंत्र है, सदा सुख विश्राम। कि संत जग जीवन दास जी कहते हैं कि अपने मन की डोर को सदा परम पिता परमात्मा से जोड़कर संसार के कार्य व्यवहार करते रहने से जीव को सदा सच्ची खुशी प्राप्त होती है। वास्तव में देखा जाए तो यही सच्चे सुख को पाने का एकमात्र मंत्र और साधन है। वाणी में वर्णन करते हैं कि मनु बेचैन सतगुरु के पासी, तिसु सेवक के कारज राशि। कि जो अपने मन को सतगुरु के हवाले कर देता है, उस सेवक के सारे कार्य सहज ही सवर जाते हैं। सतगुरु के हवाले करने का अर्थ है कि समस्त वासनाओं और कामनाओं से मुक्त होकर अपने इष्ट देव की आज्ञा को ही सर्वोपरि जाने, उनके द्वारा बताए गए नियमों पर चले। भजन, अभ्यास, सेवा, सत्संग, सुमिरन और ध्यान, इन नियमों को हृदय में कर नित्य प्रति नियम पूर्वक आचरण करने से मन की शुद्धि होती है। मालिक का सच्चा नाम और ध्यान हृदय में बस जाता है तथा अंतर आत्मा में प्रकाश हो जाता है। ऐसा प्रकाश होने पर जीव खुशी का अनुभव करता है। यदि इंसान का असत्य वस्तुओं से नेह न हो, केवल सच्ची व सार वस्तु से प्यार व लगाव हो, तो वह शाश्वत आनंद को पा लेता है। गुरुमुख जन ऐसी चीज को अपनाते हैं जो सदा उनके संग रहे। शेष दुनियावी वस्तुएं साथ छोड़ जाती हैं, अंतिम श्वास तक साथ जाने वाला, सदा संग रहने वाला केवल मालिक का सच्चा नाम है। महापुरुषों का कथन है कि सिमरेहु सिमरी सिमरी सुख, पावहु सासी सासी समाले। एहि लोकी परलोकी संगी सहाई, जत कत मोहि रखवाले। गुर का वचन हूँ बसे जीव नाले, जली नहीं डूबे तस करहु नहीं लेवे, बाही न साके जाले। इस सांस श्वास में मालिक का नाम जपो और श्वास श्वास में सुख पालो। जो जीव सतगुरु का शब्द हर श्वास में जपता है, उसको सुख मिलता है। यह इस लोक में भी संगी साथी है और परलोक में भी साही है। जब हर समय इंसान के दिल में मालिक का नाम बसा होगा, तो फिर उसे किस बात का भय और किस बात की कमी। उसने दिल ही उस चीज से लगाया है जो सर्वव्यापक और सब सुख प्रदान करने वाला है। जब ऐसा सहायक व हितैषी मिल जाए तो अन्य किसी चीज की क्या आवश्यकता है। आवश्यकता है तो मालिक के नाम को दृढ़ता से हृदय में बसाने की। इस सच्चे नाम को हृदय में बसाने के लिए भक्ति के नियम बनाए गए हैं। जो इंसान इन नियमों का परिपक्वता से पालन करेगा,
तो बाकी सब ख्याल दिल से निकल जाएंगे और मालिक का सच्चा नाम अंतर में बस जाएगा। यही काम करना है और यही जीवन का लक्ष्य है गुरु को। अतः महापुरुषों के प्रवचन अनुसार जीवन बनाकर अपने लक्ष्य की सफलता को पाना है, जीवन को धन्य बनाना है। संगतों की बढ़ती हुई मांग को देखकर आपने समय आने पर श्री आनंदपुर में दोनों तरफ दर्शनार्थी गुरुमुखों की सुविधा के लिए कई अन्य जलपान गृहों का निर्माण करवाया। नागपुर में महात्मा सुखा आत्मानंद जी, महात्मा सुख सागरानंद जी एवं गुरुमुखों की विनय पर आपने श्री आनंदपुर से कार द्वारा चंदेरी की ओर प्रस्थान किया और मार्ग में थोड़ी दूर जाने पर ड्राइवर महात्मा जी ने देखा कि एक शेर कार के पीछे पीछे आ रहा है। श्री प्रभु जी ने कार रुकवा दी और महात्मा जी को कर कमलों से प्रसाद देते हुए फरमाया कि यह प्रसाद उस शेर के आगे रख दो। महात्मा जी ने डरते हुए वह प्रसाद शेर से काफी दूर ही जमीन पर रख दिया। शेर पास आया और प्रसाद ग्रहण कर वह कार की उस खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया जहां श्री प्रभु जी विराजमान थे। वह अपलक आपको निहारने लगा और आपने भी मुस्कुराते हुए अपना कर कमल उठाकर उसे अपना आशीर्वाद प्रदान किया। महापुरुष किस रूप में किसका उद्धार करते हैं, यह उनकी रहस्यमय लीला है। जब कार चलने लगी तो यह देखकर महात्मा जी के आश्चर्य की सीमा न रही कि शेर का हिलना डुलना बंद हो गया और कुछ ही पलों में वह निष्प्राण होकर वहीं गिर गया। महात्मा जी के पूछने पर श्री प्रभु जी ने फरमाया कि यह रूह एक भक्त की है जो उनके आगे शेर की तरह गरज कर बोलता था। उसके फलस्वरूप इसे यह योनि प्राप्त हुई। परम दयालु श्री प्रभु जी ने अपने पावन कर कमलों से अमृत तुल्य प्रसाद देकर उसके सब कर्म बंधनों को काटकर उसे दयनीय अवस्था से मुक्त कर दिया। महात्मा जी मन ही मन सोचने लगे कि महाप्रभु जी कैसे सबकी पुकार को सुनते हैं और शीघ्र ही वहां पहुंचते हैं। नागपुर जाने का अभी अभी कैसे प्रोग्राम बनाया, शेर की मुक्ति के लिए या गुरुमुखों के लिए। अब आगे एक प्रेमी ने फिर उन्हें अपने प्रेम पास में बांध लिया। महाप्रभु जी ने दिखला दिया कि मैं नित्य भक्तन विकाऊं, यहाँ अमीर गरीब का कोई भेद नहीं। आप सभी मार्ग में थे, आप अभी मार्ग में थे कि वहीं पास के गांव में रहने वाले गरीब भक्त और भक्तनी को कहीं से यह समाचार मिला कि महाप्रभु जी उनके गांव के आगे से निकल कर जाने वाले हैं। उस भक्तनी के दिल में प्रेम की तारे तरंगित हो उठी और मन ही मन सोचने लगी कि थोड़ा भोग बनाकर वहीं सड़क के किनारे खड़े हो जाते हैं। चिरकाल से प्यासी आंखों को श्री दर्शन भी मिल जाएंगे और श्री प्रभु जी को श्री भोग लगाने का सुंदर सौभाग्य भी मिल जाएगा। मन में तीव्र उत्कंठा लिए उसने बकरियों का दूध निकाला और झटपट खीर तैयार करके एक बर्तन में डाली। भक्त जी के साथ सड़क किनारे खड़े होकर श्री प्रभु जी की बाट निहारने लगी। इस प्रकार इंतजार करते करते दोपहर का समय हो गया। धैर्य का बांध टूटा तो भक्त जी भक्तनी से कहने लगे कि तुम यहाँ खड़े होकर इंतजार करो भगवान का, मैं तो काम पर जा रहा हूँ। पति के वहाँ से चले जाने के कुछ समय बाद तेज वेग से चलती हुई श्री कार आई और श्री प्रभु जी अंदर विराजमान थे। उस भक्तजनी का दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन यह क्या, विधाता को शायद कुछ और ही मंजूर था।
श्रीकार सरपट वहां से आगे निकल गई। किसी का किसी ओर ध्यान ही नहीं गया। वह बेबसी में शोर मचाती ही रह गई। अब तो उसके आंसुओं का बांध टूट गया। जार जार रोती हुई हताश निराश वह अपने घर लौट आई और श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी के श्री स्वरूप के आगे बैठकर बार बार सच्चे दिल से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु भोग लगाओ, प्रभु भोग लगाओ। अद्भुत करिश्मा, महान अचंबा। महाप्रभु जी ने अचानक ही सेवादारों को कार वापस पीछे मोड़ने का आदेश दिया और श्री कार का रुख भक्तनी के गांव की ओर करवाकर वहां पहुंच गए। उसके घर पहुंचकर पीछे से आवाज लगाई कि रोती ही रहेगी या भोग भी लगवाएगी। लेकिन वह प्रेम मग्न हो पूर्वतः करबद्ध प्रार्थना करती रही कि प्रभु यदि आपने भोग नहीं लगाया तो मेरा पति मुझे उल्हाना देगा, रूठ जाएगा। आप मुझ गरीब असहाय पर कृपा करें, मेरी लाज रखें। इतना कह वह पुनः जोर जोर से रोने लगी। पीछे से दोबारा आवाज आई कि क्या हम यूं ही खड़े रहेंगे? तो आंसुओं से तरबतर चेहरे को घुमाकर जैसे ही पीछे देखा तो वह हक्की बक्की रह गई कि त्रिलोकी के मालिक उसके द्वार पर खड़े थे। श्री चरण स्पर्श कर उसने बड़े प्रेम से भोग लगाया। इतने में उसका पति भी घर लौट आया, क्योंकि आधे दिन के लिए उसे मजदूरी नहीं मिली। श्री दर्शन कर वे अपने धन्य भाग मनाने लगे। साथ में आए हुए सेवक भी इस दृश्य को देखकर हैरान थे। उनमें से एक सेवक ने पूछा कि प्रभु यह क्या लीला रचाई आपने कि श्रीकार इतनी आगे निकल गई थी, फिर वहां से इतनी दूर वापस आए? तो महाप्रभु जी ने फरमाया कि इस भक्तनी के आंसुओं ने नदी का रूप धारण कर लिया था। हमें रास्ता ही नहीं सूझ रहा था, सब और जल ही जल ठाटे मारता हुआ दिखाई दे रहा था। इसलिए इसकी हार्दिक पुकार को सुन हमें वापस आकर इसे दर्शन देना पड़ा। यदि हम दर्शन न देते तो इसका दिल टूट जाता। धन्य है प्रभु, धन्य है इनकी दयालुता। अपने सुकोमल तन पर कष्ट सहन करके भी अपने प्रेमी भक्तों की पुकारों को सुनकर उन्हें कृतार्थ करते हैं। इस प्रकार आप चंदेरी आश्रम में जा विराजमान हुए। एक भक्तनी के घर आम का वृक्ष लगा हुआ था। उसने एक टोकरी में पक्के आम भर लिए और आश्रम पर पहुंच गए। उसकी आंतरिक इच्छा थी कि श्री गुरु महाराज जी उसके वृक्ष के पहले फल का श्री भोग अवश्य लगाए। वह टोकरी लेकर अंदर श्री चरणों में पहुंची तो महात्मा शब्द प्रेमानंद जी भक्त वेश में अंदर खड़े थे। उन्होंने श्री गुरु महाराज जी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उस भक्तनी से कहा कि यह टोकरी एक तरफ रख दो। वह बेचारी कभी टोकरी की ओर देखे और कभी श्री मुख की ओर निहारे। चुपचाप टोकरी उठाकर उसने एक तरफ तो रख दी, परंतु बाहर आकर प्रेमाक्षों से दिल के भावों में डूब गई। इधर आपने फरमाया कि प्रेमी श्री मंदिर में प्रातः डिब्बी भूल आए, वह ले आओ। श्री आज्ञा पा जैसे ही श्री मंदिर में गए तो देखा कि पुजारी श्री परमहंसों को आम का भोग लगवा रहे। उसने कहा, ठहरो, श्री गुरु महाराज जी ने आम भिजवाए हैं कि परमहंसों को भोग लगवाकर हमें भेजो। यह श्री भोग भी ले जाओ। उधर महाप्रभु जी स्वयं उठकर टोकरी के पास गए, आम उठाया और धोकर शीघ्रता से जैसे ही चूसने लगे वह चोले पर बह गया। महात्मा जी
असमंजस में थे कि आम श्री मंदिर में कैसे पहुंच गए। अब श्री भोग श्री गुरु महाराज जी को दूं या नहीं। वैद्य ने स्वास्थ्य की वजह से मीठी चीज़ों के सेवन करने से परहेज बताया है। वे अंदर आए तो नज़ारा कुछ और ही था। आपने फरमाया, प्रेमी, इस समय शुगर की पूर्ति के लिए हमने आम का भोग लगाया है। महात्मा जी ने दंडवत कर क्षमा मांगते हुए कहा कि यह श्री परमहंसों का श्री भोग भी भोग लगा लें। भगवान अपने प्रेमियों के लिए क्या क्या खेल रचते हैं, यह हम नहीं समझ सकते। श्री प्रभु जी ने आज्ञा भेज उस भक्तनी को बुलाया और श्री वचन हुए कि देख क्या सोच रही थी, अब तो हम डबल भोग लगा रहे हैं। भगवान भाव के भूखे हैं, तेरी भावना ने ही ऐसा कौतुक रचाया है। इस प्रकार चंदेरी आश्रम में उपस्थित सभी गुरुमुखों को 2 घंटे श्री दर्शनों से कृतार्थ कर पुणे ललितपुर स्टेशन से ट्रेन द्वारा नागपुर के लिए रवाना हुए। नागपुर के मार्ग में कई स्टेशनों पर गुरुमुखों को जहाँ जहाँ विदित हुआ वे अपने श्रद्धा के पुष्प लेकर श्री दर्शन कर निहाल होने लगे। ऐसे ही भोपाल स्टेशन पर कुछ प्रेमी जन आए। उन्होंने ट्रेन में जाकर श्री दर्शन एवं वचनों का लाभ प्राप्त किया और ट्रेन की सीटी बजने पर सब नीचे उतर आए। वहां पर स्टेशन मास्टर ने अचानक ही अपने कक्ष की खिड़की से बाहर झांका तो एकदम सब कुछ छोड़कर दीवानों की भांति भागने लगा। ट्रेन धीरे धीरे चलते हुए तेज वेग होने लगी। संगत भागते भागते रुक गई, परंतु स्टेशन मास्टर हाँफते हुए अभी भी भाग रहा था। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने अपना कर कमल बाहर निकाला, ट्रेन वहीं रुक गई। वह भागते हुए प्लेटफार्म पर गिर गया। जैसे ही लोग उसे उठाने के लिए भागे, वह शीघ्र ही उठ खड़ा हुआ और श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी के पास पहुंच गया। विनय की कि प्रभु, मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ जो दर्शन बिना दिए ही जा रहे थे। तो श्री वचन हुए, प्रेमी, तेरे प्रेम ने करिश्मा कर दिखाया कि ट्रेन को रुकना पड़ा। मैं अगले स्टेशन तक श्री चरणों में बैठा रहा और श्री दर्शन कर कृतार्थ हुआ। इधर उसी समय रेलवे कर्मचारी में भगदड़ मच गई कि दूसरी पटरी पर आती रेल अचानक तीसरी पटरी पर कैसे पहुंच गई। यह क्या हुआ? एक बहुत बड़ा हादसा टल गया। किसी ने कहा कि एक दिव्य शक्ति ने हाथ देकर इस ट्रेन को यहीं रोक दिया था। सब मिलकर श्री प्रभु जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए कहने लगे कि अभी श्री आनंदपुर के श्री महाराज जी ने ही अपनी कृपा से यह कल्याण का कार्य किया है। इस प्रकार ट्रेन नागपुर में पहुंची और महात्मा जी व संगतों ने महाप्रभु जी का भव्य स्वागत किया। श्री कार आश्रम के बाहर पहुंची। ढोल नगाड़े व भक्तों के प्रेम हिलोरे रंग बिरंगी वेशभूषा में खुशी का पैगाम सुना रहे थे। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज मुस्कुराते हुए सबकी ओर निहारते हुए आशीर्वाद से निहाल कर रहे थे। वहाँ पर विदेश से आई हुई संगत भी दिव्य दर्शनों के नज़ारे से स्वयं को माला माल कर रही थी। महाप्रभु जी ने आश्रम में प्रवेश किया। श्री मंदिर में सबको श्री दर्शन देकर कमरे में चले गए। कुछ समय पश्चात श्री दर्शन खुले। जयकारों के घोष ने मानो त्रिलोकी को गुंजा दिया हो। विदेश से आए हुए गुरुमुख प्रेमियों का दिल प्रेम की लहरों में डूबा जा रहा था। उन्होंने श्री चरणों में विनय की, प्रभु, यह दिव्य दर्शन, ऐसे खुशी भरे नज़ारे व प्रेम के हुलोरों से अब शीघ्र ही विदेश की भूमि पर भी पधार कर कृतार्थ करने की कृपा करें नाथ। इंतजार सब समाप्त होगी, यह इंतजार प्रभु अब अपनी कृपा दृष्टि उधर भी कीजिए। हे सृष्टि के तारनहार, अब हम पर रहमत की वृष्टि कीजिए।
तो आपने फरमाया कि बस अब थोड़ा समय शेष है, आपकी इंतजार की घड़ियां समाप्त होंगी। विदेश में हर स्थान पर सत्संग आश्रम बनाएंगे, तुम्हें भी घर बैठे आत्म सुख की अलौकिक संपदा मिलेगी। नाम की कमाई करो, प्रभु की याद दिल में बसाओ। कुदरत के घर में सुनवाई हो चुकी है। श्री प्रवचनों को श्रवण कर सबके हृदय कमल खिल गए। सबने मिलकर जय जयकारा लगाया और बुलाया कि श्री प्रभु जी का धन्यवाद किया। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।